बाद मॉडिफाई करके 7.4 कर दिया था। उसके अलावा जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज जो कि GFZ है, उन्होंने भी इससे पहले 7.1 मैग्नीट्यूड और 10 किलोमीटर की गहराई में को एस्टिमेट किया था। अगर इसकी बात करें, ये पहले भी हुआ है और रशिया में काफी ऐसी तीव्रता में ऐसी अर्थक्वेक्स होती रहती है, क्योंकि ये एक और घटना जुलाई में हुआ था जब 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप हुआ था। उसके कुछ ही हफ्तों बाद कल सैटरडे को ऐसा एक भूकंप हुआ था। उस वक्त 4 मीटर 12 फुट तक की सुनामी लहरों से जापान से लेकर हवाई तक पैसिफिक में काफी इवैक्यूएशन ड्राइव्स कराए गए थे। और ये 2011 के जापान भूकंप के बाद भी सबसे प्रभावशाली घटना थी। अभी भी जो भूकंप हुआ है उसमें भी ये अलर्ट दिया गया है, सुनामी अलर्ट दिया गया है, जो कि आपका जो चेतावनी दिया गया है पैसिफिक सुनामी वार्निंग के तहत, जो कि 300 किलोमीटर के अंदर आता है। और जो कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं, जो समुद्री तट के पास जो रहते हैं, उनके लिए एडवाइजरीज भी दी गई है, फोन में एडवाइजरीज भी दी गई है, फोन में मैसेजेस भी दिया गया है कि उनको वो एरिया जल्द से जल्द खाली करके कहीं ना कहीं सेफ जगह पे जाने की उनको एडवाइजरी भी दी गई है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ब्राइम इस पूरे मामले में प्रिकॉशन लिए जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी और भी ऐसे झटके आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रिहायशी इलाकों में किस तरीके से प्रिकॉशन लिए जाएंगे, क्योंकि समुद्री इलाकों को तो ठीक है, लेकिन क्या रिहायशी इलाकों पर भी असर देखने को मिलेगा इसका? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक अगर खबरों की बात करें या अभी तक अगर एडवाइजरी की बात करें या नोटिफिकेशन की बात करें, फिलहाल किसी तरह की चोट या नुकसान की खबर नहीं आ पाई है। तो अभी तक अगर शहरों की बात करें, वहां नॉर्मल एडवाइजरी या जोन में फोन में जो उनको मैसेजेस मिलती है या फोन में जो नोटिफिकेशन आता है वो नॉर्मल नोटिफिकेशन के तहत आया है। पर ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं है। या मेन एडवाइजरी जो आई है वो कोस्टल एरियाज की तरफ आई है, कोस्टल एरियाज के आसपास आई है कि जो मैग्नीट्यूड आई है या सुनामी वार्निंग है वो 300 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आई है कि खतरनाक सुनामी का जो लहर का जो असर है वो हो सकता है। जी रूस के कामचटका इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 7.1 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। भूकंप के चलते सुनामी का अलर्ट है। समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। आपको बता दें कि ये जो भूकंप आया है इसका केंद्र समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। हालांकि क्योंकि 7.1 तीव्रता, मतलब आप समझिए कि ये तीव्रता कहीं ना कहीं ज्यादा है और जो नुकसान है वो भी ज्यादा हो सकता था, लेकिन क्योंकि समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था, इसीलिए जो सुनामी है उसका अलर्ट भी दिया गया। रिक्टर स्केल पर 7.1 भूकंप की तीव्रता देखी गई। रूस के कामचटका इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो आपको बता दें, रूस के कामचटका इलाके में भूकंप की जो स्थिति है वो देखी गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें 7.1 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप आया, लोगों में दहशत फैल गई। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंस ने भी इस बारे में बताया और उन्होंने कहा कि भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था, जबकि USGS ने इसकी तीव्रता 7.4 मैग्नीट्यूड और गहराई 39.5 किलोमीटर बताई। हालांकि देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो भूकंप के झटके हैं वो काफी ज्यादा आ रहे हैं रूस के इन हिस्सों में। और एक बार फिर रूस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रूस के कामचटका इलाके में शनिवार को भूकंप आया है और भूकंप की तीव्रता 7.1 दर्ज की गई है रिक्टर स्केल पर। और आपको बता दें कि जो पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम के अनुसार भूकंप के कारण इलाके में तेज सुनामी आने का खतरा है।